Hello everyone, welcome to my channel. So, the today's chapter is Madam Rides the Bus of class 10th. Firstly, about the author. Who is Valli Kannan? Valli Kannan is the pseudonym of R.S. Krishnasamy. Means R.S. Krishnasamy real name था Valli Kannan का. Pseudonym means होता है false name या not real. And he was a Tamil writer, journalist, critic and translator from Tamil Nadu, India. स्टोरी की बात करें तो टाइटल से ही पता चल रहा है कोई मैडम हैं जो बस से ट्रेवल कर रही हैं. तो कहानी है वलियामई नाम की लड़की की जिसको प्यार से वल्ली कहा गया है चैप्टर में. वो 8 इयर्स की है, क्यूरियस है, जो कि विलेज में रहती है नियर अ बस स्टॉप. चूँकि वो लड़की गांव के बस स्टॉप के पास रहती है, अपने गेट से बसेस को आते जाते देखती रहती है. तो एक दिन उसके मन में भी बस में बैठने की, बस में राइड करने की डिज़ायर और क्यूरियोसिटी डेवलप होती है. फिर क्या होता है, कैसी रहती है उसकी फर्स्ट बस राइड, यही हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए चलते हैं बस की राइड पे. मीन्स लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो 8 इयर्स ओल्ड वलियामई यानी वल्ली, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, वल्ली जो काफ़ी क्यूरियस थी बाय नेचर. उसके घर के पास उसकी एज ग्रुप का कोई बच्चा नहीं रहता था. दैट्स वाई उसका फेवरेट टाइम पास बन गया था अपने घर के गेट पर खड़े रहकर बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सभी एक्टिविटीज़ को देखना और ऑब्जर्व करना. और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग होता था वल्ली के लिए बस को देखना. उसके घर के बाहर बस स्टॉप पे एक बस डेली आती और जाती थी. उसमें जब लोगों को वो आते जाते देखती तो सोचती थी कि ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों जाते हैं, बस में कैसी होती होगी बस की राइड, और ये सब वो काफ़ी गौर से ऑब्जर्व करती. और ये सब वल्ली के लिए उन सभी गेम से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जो और बच्चों के लिए या और बच्चे अपने प्लेमेट्स के साथ खेलते होंगे. देन धीरे धीरे डेली ये सब देखकर वल्ली के मन में भी बस से राइड करने की डिज़ायर डेवलप हो जाती है. वो डिसाइड करती है कि वो भी बस में बैठकर देखेगी कम से कम एक बार तो पक्का कि कैसा लगता है, क्या होता है, कहाँ जाते हैं, ये सब. ठीक, क्योंकि जब भी इसके फ्रेंड्स बस से टाउन जाते और वहाँ से आकर बताते कि हमने ये देखा वो देखा, तो ये प्राउड कहकर वहाँ से निकल लेती. हालांकि प्राउड का मतलब समझ में नहीं आता था किसी को, बट अकॉर्डिंग टू वल्ली प्राउड का मीनिंग था डिसअप्रूवल, यानी वो कहना चाहती थी कि मैं नहीं मानती. और ऐसा वो इसलिए बोलती थी बिकॉज वो जेलस फील करती थी क्योंकि वो टाउन नहीं जा पाती थी. सो फॉर मैनी डेज वो बस के टाइम को नोटिस करती रही कि किस टाइम बस टाउन से आती है, कब जाती है, और बस में जा रहे लोगों से उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कैसे ट्रेवल किया जाता है, चार्जेस क्या हैं, एक्सेट्रा. अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से उसे पता चला कि बस का वन साइड का फेयर 30 पैसे है और विलेज से टाउन का डिस्टेंस 60 माइल्स है. सो दोनों साइड के लिए उसे चाहिए थे 60 पैसे, और वो पैसे मम्मा से मांगना नहीं चाहती थी. सो वो पैसे सेव करना स्टार्ट कर देती है एंड वो किसी और को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहती थी. वो अकेले ही बस राइड एक्सपीरियंस करना चाहती थी. अब उसे ये पता चलता है कि टाउन जाने में 45 मिनट्स लगेंगे और वहाँ से आने में भी. फिर वो सोचती है कि उसकी मदर लंच करने के बाद 1 बजे से 4 बजे तक रेस्ट करती हैं, सोती हैं. सो वो मन ही मन प्लान करती है कि जिस बीच माँ सोई रहती हैं उसी बीच, यानी 1 से 4 बजे के बीच मैं टाउन जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी. 1:45 पे निकलूंगी और 2:45 तक आ जाऊंगी. सो एक दिन फाइनली बस स्टॉप पर आई होती है और बस निकलने ही वाली होती है. तभी बस कंडक्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है, स्टॉप दी बस, स्टॉप दी बस. बस रुकती है. कंडक्टर कहता है जो भी है जल्दी अंदर आओ. वल्ली कहती है इट्स मी. कंडक्टर इतनी छोटी बच्ची को देखकर सरप्राइज होता है. वल्ली कहती है मुझे टाउन जाना है और कॉइन्स दिखाकर कहती है ये रहे मेरे पैसे. कंडक्टर कहता है ओके और उसको हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है. वल्ली सेड नो नीड, मैं खुद बस में अंदर आ सकती हूँ. अब कंडक्टर थोड़ा जॉली नेचर का था,
सो वो मजाक में कहता है, ओह सॉरी मैडम, डोंट बी एंग्री। यहाँ बैठ जाइए आप फ्रंट वाली सीट पर, हटिए सब लोग, रास्ता दीजिए मैडम को, एक तरीके से, इस तरीके से वो कहता है। ठीक, तो यही से शायद ये टाइटल भी लिया गया होगा चैप्टर का, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, मैडम राइड्स दी बस, बिकॉज कंडक्टर उसको मैडम कह के बुलाता है। आगे चलते हैं तो क्या होता है, उस दिन बस में ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ही थे और सभी वल्ली को देखकर कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली अपनी शाइनेस को ओवरकम करती है, सबको इग्नोर करती है और क्विकली एक एम्प्टी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कंडक्टर फिर उससे पूछता है मजाक में, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, एंड ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस और बस चलने लगती है। वो बस ग्लीमिंग वाइट, चमकदार सफेद कलर की पेंटेड थी और साइड्स में ग्रीन स्ट्रिप्स भी पेंटेड थी। बस एकदम न्यू और अच्छी कंडीशन में थी। वल्ली की सीट के सामने एक सुंदर क्लॉक लगी थी। सीट्स भी काफी लग्जूरियस और कंफर्टेबल थी। अंदर ये सब देखने के बाद वल्ली बाहर देखना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, उसकी हाइट छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर का व्यू नहीं देख पा रही थी कंप्लीटली। तो वो खड़ी होकर सीट पर देखने लगती है ना। बस एक कैनाल से होते हुए पतली सी रोड पर चलने लगती है, जहाँ वो लंबे लंबे ताड़ के पेड़ और पहाड़ देखती है। वहीं बस की दूसरी साइड वो देखती है एक खाई है और खाई के आगे जहाँ तक आंखें जाती हैं सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। देखकर वल्ली कहती है, वाह क्या नज़ारा है। तभी एक वॉइस उसको सुनाई देती है, बच्चा, चाइल्ड, तुमको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन। वल्ली बैठते हुए देखती है कौन बोल रहा है, तो वो एक एजेड मैन, एल्डर मैन थे जो अपना कंसर्न शो कर रहे थे। बट वल्ली को ये एनॉय करता है, सो वो उनको बोलती है थोड़ा गुस्से में, कौन बच्चा है यहाँ? मैंने भी सबकी तरह अपने 30 पैसे पे किए हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ। और फिर से कंडक्टर मजे लेने आ जाता है और कहता है, हाँ सर, आपको ये बच्ची दिख रही है क्या? आपको लगता है कोई बच्ची अपना फेयर खुद दे सकती है और अकेले शहर घूम सकती है? ये तो मैडम है। अब वल्ली फिर से कंडक्टर से गुस्सा हो जाती है, कहती है, मैं कोई मैडम वगैरह नहीं हूँ और हाँ, अभी तक आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया है, जल्दी मेरी टिकट भी दीजिए। कंडक्टर फिर मिमिक करते हुए कहता है, ठीक है मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। सभी लोग हंसने लगते हैं और वल्ली भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और हंस जाती है। कंडक्टर टिकट काटता है और वल्ली को देते हुए बोलता है, आप सीट पर बैठें और आराम फरमाएं, आपने पैसे दिए हैं, फिर आप खड़ी क्यों हैं? बट वल्ली अगेन खड़ी हो जाती है, बोलती है, मेरा मन, आपको क्या? देन कंडक्टर समझाते हुए कहता है, दैट अगर आप खड़ी रहेंगी तो आप गिर जाएंगी ना। अगर रोड पर कोई गड्ढा आया, कोई ब्रेकर आया या बस टर्न लेगी तो आप गिर जाएंगी, इसलिए बच्चा बैठ जाओ। वल्ली अगेन, तुमने बच्ची किसको बोला? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 इयर्स की हूँ। कंडक्टर कहता है, ओ यस, मैं तो भूल ही गया, हाउ स्टूपिड आई एम। आगे क्या होता है, बस नेक्स्ट स्टॉप पर रुकती है। कंडक्टर अदर पैसेंजर्स में बिजी हो जाता है। वल्ली ये सोचकर बैठ जाती है कि कहीं मेरी सीट पर कोई और ना बैठ जाए। तभी उसकी सीट पर एक आंटी आकर बैठ जाती हैं और वो वल्ली से पूछती हैं, क्यों बच्ची, तुम अकेली हो क्या? एंड बस स्टार्ट्स। अब वल्ली को वो आंटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके ईयरलोब्स काफ़ी बिग थे, उन्होंने काफ़ी अगली इयररिंग्स पहने थे, वो पान चबा रही थी, पान का थूक कभी भी उनके होठों पर आ सकता था। सो वल्ली सोचती है कि इतनी गंदी आंटी के साथ कोई इंसान क्यों ही बात करेगा। बट वल्ली आंटी की बात का आंसर करती है, दैट यस, मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। तभी कंडक्टर भी कंफर्म करता है कि वल्ली सही कह रही है। देन वल्ली कंडक्टर से बोलती है, आप अपने काम से काम रखें ना, हर बार मेरे मैटर में बोलते हैं, और हंस जाती है। एंड कंडक्टर ऑल्सो लाफ्स। फिर वो आंटी कहती हैं, बट क्या इतनी छोटी बच्ची का अकेले ट्रेवल करना ठीक है? क्या तुम्हें पता है तुम टाउन में जा कहाँ रही हो? स्ट्रीट नेम या हाउस नंबर कुछ पता है? वल्ली विंडो की तरफ अपना फेस टर्न करने लगती है और बोलती है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वल्ली मन ही मन सोचने लगती है, दैट इन लोगों को क्या ही पता कि कितनी मेहनत से मैं यहाँ आई हूँ, क्या क्या कैलकुलेशंस की, कितने प्लान्स बनाए, और मनी सेव करना तो मेरे लिए सबसे टफ था। और यही सब सोचते सोचते वो बाहर के नज़ारों के बारे में बताती है कि बस कभी कस्बे के पास से, दुकानों के पास से, तो कभी कभी खाली जगहों से गुजरती और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे बस सामने से आ रही गाड़ियों से या लोगों से टकरा जाएगी। बट सबसे बचती हुई वो
आगे बढ़ती जाती है। आजू बाजू वो ट्रीज देखती है और ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी उसके साथ भाग रहे हैं। सडनली वल्ली हंसते हुए ताली बजाती है। वाई? बिकॉज वो एक काव को दौड़ते हुए देखती है एंड उसको ऐसा लगता है मानो वो काव बस के साथ रेस लगा रही है। और फिर वो काव बस के सामने आ जाती है। ड्राइवर हॉर्न ब्लो करता है बट काव डर कर और भी बस के सामने आ जाती है। ये सब वल्ली के लिए एक फनी मोमेंट था। सो वल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए और कंडक्टर फिर आ जाता है। बोलता है, मैडम कितना हंसोगी, कुछ हंसी कल के लिए भी बाकी रख लो। काव बस के सामने से हट जाती है। बस रेलवे क्रॉसिंग के सामने आकर स्टॉप होती है। ट्रेन आती है और बस को हिलाते हुए निकल जाती है। फिर बस रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके एक दुकान वाली गली से होकर निकल जाती है और वल्ली तो बाहर के व्यूज एंजॉय कर ही रही थी। सो वो एक बड़ी सी शॉप देखती है जिसमें न्यू कपड़े टंगे थे और काफी भीड़ थी और वो सोचती है इतनी भीड़ किस लिए। एंड शी वॉज शॉक्ड कि इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी। और यही सब में बस स्टॉप आ जाता है और सभी पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं बट वल्ली नहीं उतरती। कंडक्टर आस्क्ड, क्यों मैडम आप नहीं उतरेंगी? 30 पैसे में बस यहीं तक जाएगी। वल्ली सेड, 30 पैसे और ले लीजिए, मुझे वापस की टिकट दीजिए, मैं वापस जाऊंगी। मैं तो बस राइड एंजॉय करने आई थी। कंडक्टर कहता है, क्यों आई ही हैं तो शहर में नहीं घूमेंगी? वल्ली कहती है, नहीं मुझे डर लगता है। कंडक्टर कहता है, बस में तो डर नहीं लगा। वो कहती है, नहीं बस में डर नहीं लगता बट बाहर मैं नहीं जाऊंगी। तो कंडक्टर कहता है, चलिए मेरे साथ बाहर चलकर कुछ पी लेते हैं। वल्ली मना कर देती है। कंडक्टर फिर कहता है कि अच्छा तो मैं आपके लिए यहीं ले आता हूँ। वो कहती है, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कंडक्टर कहता है, ठीक है तो मेरी तरफ से पी लीजिए। वो कहती है, मैं नहीं पीना चाहती, आप मुझे बस रिटर्न की टिकट दे दें, दैट्स ऑल। कंडक्टर वल्ली को रिटर्न टिकट देता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद न्यू पैसेंजर्स आते हैं और बस गांव के लिए चलने लगती है। कंडक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी? वल्ली बोलती है, नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। और वो फिर से आउटसाइड व्यूज एंजॉय करने लगती है और तभी उसे रास्ते में वही काव जमीन पर गिरी दिखती है और ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुकी है। वल्ली कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही काव है जो जाते टाइम हमें मिली थी? कंडक्टर सेड यस। और वल्ली काफी सैड हो जाती है और वो बाहर देखना बंद कर देती है। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। बस 3:40 पर गांव पहुंच जाती है। सभी के साथ वल्ली भी बस से उतरती है। कंडक्टर से बाय बोलते हुए कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, होप कि हम फिर से मिलेंगे। कंडक्टर भी बाय बोलता है और कहता है, ठीक है मैडम, जब भी आपको दोबारा बस राइड करना हो आप आ जाइएगा। और फिर मजाक के लहजे में कहता है, और हाँ पैसे लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वल्ली हंसते हुए अपने घर पहुंचती है। उसकी माँ जगी हुई थी और एक आंटी से बात कर रही थी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी। वो आंटी चैटरबॉक्स थी, काफ़ी बातूनी थी। तो वो आंटी वल्ली से पूछती हैं दैट वल्ली तुम कहाँ थी? वल्ली हंसते हुए इग्नोर कर देती है और वो दोनों फिर से बातों में लग जाती हैं। और क्या बातें कर रही थी उसकी माँ और आंटी? कि दुनिया बहुत ही बड़ी है और कहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है क्या? वल्ली ये सुनकर कहती है, यस इट इज़ ट्रू, किसी को कुछ नहीं पता। तो आंटी को लगता है कि वो उनको बैक आंसर कर रही है बट वल्ली तो अपने ही ख्यालों में थी। वो तो ये सोच रही थी कि मैं अभी बस राइड कर आई हूँ और इनको ये भी नहीं पता। एंड एट लास्ट वल्ली स्माइल करती है और आंटी को कुछ भी क्लियर नहीं करती और यहीं से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.